सात घिनौने वस्तुएं। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस समय हम सात घिनौने वस्तुओं के विषय में जानेंगे और आज का हमारा विषय होगा सात घिनौने वस्तुएं। क्या आपको मालूम है कि वह कौन कौन से सात वस्तुएं हैं जिनसे परमेश्वर को घृणा आती है? मतलब परमेश्वर उन सात वस्तुओं से घृणा करता है। आइए जानने के लिए हम देखेंगे इस विषय में पवित्र बाइबिल हमें क्या बताती है। और जानने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 6 अध्याय वचन 16 से 19 तक। जैसे लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाली हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बेग से दौड़ने वाले पाँव और झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। जनरल नॉलेज बुक में संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है करके प्रश्न के रूप में पूछे जाते थे और उत्तर के रूप में राजा सुलेमान का नाम ही लिया जाता था। और सुलेमान को जीवित परमेश्वर द्वारा ज्ञान बुद्धि का वरदान भी प्राप्त हुआ था और परमेश्वर ने उसे अपार धन, वैभव और ऐश्वर्य से भी नवाजा था। वही सुलेमान अपनी लेख में यह स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर को किसी वस्तुओं से यदि कोई घृणा है तो वह यही 7 वस्तुएं हैं जिनसे वह घृणा करता है। आइए हम उन 7 वस्तुओं के विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और ऐसे 7 घिनौने वस्तुओं का तोड़ या निदान के लिए परमेश्वर के वचनों में हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है जानेंगे। पहला, परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आँखों से घृणा आती है। जैसे लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आँखें। याद रखें, घमंड विशेषकर मसीहियों में अपने पापों को स्वीकार करने और मसीह को उद्धारकर्ता मानने से रोकता है। अवश्य है कि हमने अपने पापों को मानकर मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं, लेकिन अभी भी हमारे भीतर भौतिक किसी वस्तु स्थिति का घमंड हमें उद्धार से वंचित कर रहा है। उदाहरण के लिए पहला शमूएल 15 अध्याय वचन 10 से 23 तक देखेंगे और देखेंगे कि इस उदाहरण में हमें क्या सबक मिलती है। हम यहाँ देखते हैं कि शाऊल को इजराइलियों का राजा होने के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार शमूएल नबी द्वारा अभिषेक किया गया था और शाऊल राजा होने की पद को भी प्राप्त किया, लेकिन अहंकार ने उसे परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही करने के लिए मजबूर कर देता है। और ऐसा होता है कि परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानने और अपने ही मर्जी के अनुसार चलने के परिणाम स्वरूप उसे सब कुछ खोना पड़ता है। उसी तरह से मसीही में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पास्टर पद पाकर मिथ्याभिमान में पड़कर और परमेश्वर की उपासना को अपने ही अनुशासन में, अपने ही रीति विधि के अनुसार चलाते हैं और परिणाम स्वरूप बहुत से मसीही विश्वासी नए नियम के विरुद्ध चलकर कुछ ही दिनों के बाद वे विश्वास से भटक जाते हैं।
और बहुत से पास्टर और पासवान ऐसे भी हैं जो तेरा चर्च मेरा चर्च की इस भावना में बहकर घमंड का शिकार हो जाते हैं। दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय वचन 8 और 9 हमें बताता है कि अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उनमें बना नहीं रहता है तो उसके पास परमेश्वर नहीं। इसलिए आज हम हर एक को स्वयं के विषय में भी सावधान रहने की नितांत आवश्यक है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कितनों तो अपने ज्ञान बुद्धि पर घमंड करते हैं, तो कितनों अपनी वीरता पर और कितनों अपने धन दौलत पर घमंड करते रहते हैं। पर वास्तविक घमंड क्या है? सच्ची और वास्तविक घमंड के विषय में परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर और न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता भी है कि मैं ही वह यहोवा परमेश्वर हूँ। यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय वचन 23 और 24। विशेषकर मसीह में हमें न तो अपने रुतबे की घमंड होनी चाहिए और न तो ज्ञान बुद्धि की और न तो धन दौलत की। हमें केवल इसी बात की घमंड होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को जानते हैं और उसे समझते भी हैं। पर इसके अतिरिक्त किसी भी बातों में घमंड करते हैं तो हम अभी भी न तो परमेश्वर को जान पाए हैं और न उसे समझ पाए हैं। घमंड से भरा व्यक्ति अक्सर परमेश्वर की आज्ञा को मानने से इनकार करते रहता है। आमतौर पर परमेश्वर द्वारा कलीसिया में ठहराई अगुवाई के विरुद्ध विद्रोह करने का एक बहुत बड़े कारण भी बनता है। नीति वचन का लेखक हमें बताता है कि मनुष्यों में उसके विनाश या ठोकर खाने के पहले घमंड ही पैदा होती है। नीति वचन की किताब 16 अध्याय वचन 18। दूसरा, परमेश्वर को झूठ बोलने वाली जीभ से घृणा है। झूठ बोलने वाला जीभ अर्थात झूठी ज़बान। झूठी ज़ुबान पवित्र लोगों के बीच में बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बनते जाता है और एक झूठ को छिपाने के लिए अनेकों झूठ बोलने पड़ते हैं, जैसे सफीरा और हनन्याह। सफीरा और हनन्याह ने पवित्र आत्मा से झूठ बोल दिया और परिणाम स्वरूप वे गिर पड़े और प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार पतरस ने भी झूठ बोलकर यीशु का 3 बार इनकार कर दिया और रो रो करके पछताया। प्रियो, मनुष्य की देह में सबसे खतरनाक यदि कोई जंतु पाया जाता है तो वह है उसका जुबान। यदि उस जुबान मतलब जीभ पर काबू न पाया जाए तो वह पूरे शरीर को नरका गति बना सकता है। पवित्र बाइबल हमें बताता है कि जीभ भी एक आग है जो जीवन गति में आग लगा देती है। जैसे लिखा है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगा देती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। याकूब की पत्री 3 अध्याय वचन 6। पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग से निरंतर जलती रहती है, जिसे दूसरी मृत्यु भी कहा गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय वचन 8। इसलिए झूठ बोलने या झूठी गवाही देने से भी सावधान रहें। राजा दाऊद अपनी इबादत में यही दुआ करता है और कहता है कि हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। भजन संहिता 120
वचन 2। पौलुस प्रेरित याद दिलाते हुए लिखता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों सहित उतार डाला है। कुलुसी के पत्री 3 अध्याय वचन 9। आपने ये कहावत अवश्य ही सुना होगा कि झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में सांप है और वही तेरा बाप है। गड्ढे का सांप क्या है? शैतान। और शैतान ऐसे ऐसे मनुष्यों को हमेशा गड्ढे की ओर ही ले जाता है और मनुष्य को तब तक पता नहीं चलता है जब तक वह गड्ढे में गिर नहीं जाते। और जैसे बाइबल हमें बताती है कि झूठ का पिता शैतान है और जो झूठ बोलता है वह परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान ही की ओर से है। पहला यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय वचन 8 और 9। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कोशिश करें कि एक दूसरे से, वह चाहे मसीही हो या गैर मसीही, कभी किसी से झूठ न बोले। तीसरा, परमेश्वर को निर्दोष का लहू बहाने वाले उन हाथों से भी घृणा है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्यों को निर्दोष और दोषी लहू में अंतर करनी चाहिए। इसलिए कानून का कोई भी अधिकारी हो या कोई और, अगर कानून के अधिनियम के तहत किसी दोषी को मृत्यु दंड दें तो वह निर्दोष का लहू बहाने वाला नहीं, बल्कि दोषी का लहू बहा रहा होता है। तीसरा, अनर्थक कल्पना गढ़ने वाला मन, अर्थात परमेश्वर को अनर्थ के कल्पना गढ़ने वाले मन से भी घृणा है। ऐसा देखा जाता है कि कई लोग बुरे कामों को करने के ही सपने देखते रहते हैं और उसी के विषय अंतर्गत बातों को सोचते और विचारते रहते हैं। नीति वचन 23 अध्याय वचन 7 हमें बताता है कि मनुष्य जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मनुष्य का मन का भेद कोई नहीं जान पाता। पवित्र बाइबल के अनुसार मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। जैसे लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय वचन 9। मनुष्य धोखे की बहुत से हानिकारक वस्तुओं पर मन लगाकर करुणा निधान परमेश्वर तक को छोड़ देते हैं। इसलिए याद रखें कि हम क्या क्या विचार करते रहते हैं। नीति वचन का लेखक हमें सिखाता है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन ही तो जीवन का मूल स्रोत है। नीति वचन की किताब 4 अध्याय वचन 23। इसलिए व्यर्थ विचार करने के अलावा हम उन्हीं बातों पर विचार करें जो बातें सत्य हो, पवित्र हो, उचित हो, सुहावनी हो और मनभावनी हो। सद्गुण और ईश्वरीय ज्ञान की बातों पर ही मन लगानी चाहिए। पांचवा, परमेश्वर को बुराई करने के लिए वेग से दौड़ने वाले उन पाँवों से भी घृणा है। यदि हमारा पाँव सुसमाचार की संदेश के लिए या अच्छे भले कार्यों के लिए उठता है तो यह परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत ही सुहावनी है। पर इसके विपरीत हमारा पाँव या कोई कदम किसी की बुराई करने के लिए या बुरे कामों के लिए उठे तो परमेश्वर को उससे घृणा आती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी की बुराई को देख लेने या जान लेने के बाद उसे अपने तक सीमित रखने में या उसे दमन करने में नाकाम होने के कारण वे बड़े उतावले के साथ किसी से शेयर करने में देर नहीं करते। परंतु भजनकार लेखक राजा दाऊद हमें सिखाता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर,
मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। भजन संहिता 34 अध्याय वचन 14 से 16 तक। छठवां, परमेश्वर को झूठ बोलने वाला साक्षी नापसंद है, फॉल्स विटनेस। यह बात सूची की दूसरी बात की जैसी ही है, अर्थात झूठ बोलने वाली जीभ से मेल खाता है, पर इसमें किसी दूसरे के विरुद्ध सरकारी कामों में और सामाजिक कामों में झूठी गवाही देना परमेश्वर की दृष्टि में वह भी एक अपराध के समान है, और उनका मापदंड भी एक अपराधी के अपराध का जैसा ही है। झूठी गवाही देना व्यक्तिगत जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सातवां, जो मित्रों और भाइयों के बीच झगड़े उत्पन्न करवाता है। जैसे लिखा है, जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। नीति वचन की किताब 17 अध्याय वचन 19। और इसी से जाना जा सकता है कि हम प्रेम के खोजी हैं या भाई भाई में फूट कराने वालों में से हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति किसी से परमेश्वर की सच्चाई को बता रहे होते हैं तो कोई दूसरा उसके पास जाकर कानाफूसी करके कुछ और प्रकार की व्यर्थ और बुरे बुरे बातों की चर्चा कर रहे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कड़वा डाह, ईर्ष्या, क्रोध, झलझलाहट, फूट, विरोध और विधर्म के लिए शैतान को अवसर मिल जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे बातों में चौकसी बरतने की ज़रूरत है। तो प्रियों, हम चाहे कोई क्यों न हो, पर हमारे कहने बोलने के द्वारा यदि हम इन 7 चीज़ों में से कोई एक घृणित चीज़ भी हम में विद्यमान है, तो क्या परमेश्वर अब भी हमसे घृणा नहीं कर रहा होता है? और इस तरह की शारीरिक दशाओं में हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रियों, जिन जिन चीज़ों से परमेश्वर को घृणा आती है वह है पाप, अर्थात परमेश्वर पाप से घृणा करता है, और पाप मनुष्यों को परमेश्वर से बिल्कुल अलग कर देता है, और परिणाम स्वरूप उनकी कोई भी विनती और प्रार्थनाएं भी नहीं सुनी जाती। और पाप की दशा में होने के कारण मनुष्य तब तक जवाबदेह रहेगा जब तक कि उनके पाप क्षमा नहीं किए जाते। पवित्र बाइबल के अनुसार मानव निर्मित कोई भी उपायों के द्वारा पापों की क्षमा संभव नहीं हो सकता, पर स्वयं परमेश्वर द्वारा किए गए उपाय से ही पापों की क्षमा और छुटकारा संभव हो सकता है। और हम बताना चाहते हैं कि पापों की क्षमा और छुटकारा को संभव बनाने के लिए पवित्र परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को मेरे लिए, आपके लिए और जगत के तमाम लोगों के लिए दे दिया है। और यीशु ही एकमात्र हमारे पापों का प्रायश्चित है। जैसे लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय वचन 1 और 2। और जैसे लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हमें यीशु के पास आनी चाहिए, जिससे कि हम अपने तमाम पापों से शुद्ध, पाक और पवित्र किए जा सकें।
धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।